प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग बच्चों कक्षा 7वीं का गणित सीखेंगे। मेरा नाम है जयप्रकाश आर मिश्रा। आज का जो अपना प्रकरण है वह है मशाबी लसाबी। मशाबी लसाबी महत्तम सामान्य विभाजक और लसाबी को कहते हैं लघुत्तम सामान्य विभाज्य या महत्तम सामान्य विभाजक को GCD या HCF ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। लघुत्तम सामान्य विभाज्य लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल बच्चों, हम मशाबी लसाबी करने से पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में आज आपको जानकारी देंगे और अगले वीडियो में हम मशाबी और लसाबी के बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों। भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। भाज्य संख्याएं हम किसे कहते हैं, जिसको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं, और अभाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, स्वयं हो और एक के अतिरिक्त भी किसी संख्या से वो संख्या अगर विभाज्य होती है, एक और खुद उसी संख्या के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाज्य अगर होती है तो कहते हैं वो संख्या भाज्य माने कंपोजिट नंबर है। जैसे 16 यहां दिया गया है, 16 एक और 16 के अलावा 2 से भी भाज्य है, 4 से भी भाज्य है और 8 से भी भाज्य है, तो 16 को हम भाज्य संख्या बोलते हैं। 15 दिया है, 15 एक से भी भाज्य है, 15 से भाज्य है, इसके अलावा उसमें 3 से भी भाग जाता है और 5 से भी भाग जाता है, इसलिए 15 भी क्या है, भाज्य संख्याएं है। तो ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, जैसे यहां पर लिखा है 2 है, 3 है, 13 है, 19, 41 है, 29 है, ये सभी 37 है, 47 है, 5 है, 17 है, 43 है, 23 है, 11 है, 31 है, ये सारी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इसमें एक और उस संख्या के अतिरिक्त किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। लिखा है so what is a prime number? Prime number are special numbers that can only be divided by themselves and one। माने अभाज्य संख्या जो होती है, एक और उसी संख्या के अलावा उसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है। जैसे यहां लिखा फॉर एग्जाम्पल 41 इज ए प्राइम नंबर बिकॉज इट कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय 1 एंड 41। 7 भी प्राइम नंबर है, इट कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय 1 एंड 7। तो बच्चों 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो हम आपको एक चार्ट दिखाएंगे। उस चार्ट में ये देखिए 1 से 100 तक की संख्याएं हैं। जितना भी इसमें पीला भाग किया गया है वो सभी जो होता है प्राइम नंबर्स हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43,
47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 एंड 97। ये सभी को प्राइम नंबर बोलते हैं क्योंकि वह एक और खुद के अलावा उसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है, कि भी संख्या से वो डिवाइड होने वाली नहीं है। तो भाज्य संख्या आप लोगों ने देखा कि एक और उस संख्या के अलावा दूसरी संख्या से भी उसमें भाग जाता है, और अभाज्य संख्या में आप लोगों ने देखा कि एक और उसी संख्या के अलावा किसी दूसरी संख्या से उसमें भाग नहीं जाता है। नीचे दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या के चारों ओर गोल बनाओ। अभी हमने बताया था, जैसे 17 है, 17 में एक और 17 के अलावा इसमें भाग किसी भी संख्या से जाने वाला नहीं है, तो 17 क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। 17 क्या हो गई बच्चों? अभाज्य संख्या। ये देखिए गोला बना दिया इसको। 15 में एक और 15 के अलावा 3 से विभाग जाएगा, 5 से विभाग जाएगा, तो 15 नहीं है। 4 है, एक और 4 के अलावा 2 से विभाग जाता है। 3 है, 3 में एक और 3 के अलावा किसी भी संख्या से इसमें भाग जाने वाला नहीं है, तो 3 हो गई अभाज्य संख्या। एक न भाज्य है न अभाज्य है। और 2 है, 2 में एक और 2 के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, 2 भी अभाज्य है। 12 है, इसमें एक और 12 के अलावा 2 से विभाग जाएगा, 3 से विभाग जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, तो यह अभाज्य नहीं है। 23 में एक और 23 के अलावा किसी भी संख्या से भाग जाने वाला नहीं है, तो 23 को हम गोला कर सकते हैं। 27, एक और 27 के अलावा 3 से विभाग जाएगा, 9 से विभाग जाएगा, इसलिए 27 भाज्य है। 35, एक और 35 के अलावा 5 से विभाग जाएगा, 7 से विभाग जाएगा, तो यह भाज्य संख्या नहीं है। 41 में एक और 41 के अलावा किसी भी संख्या से भाग जाने वाला नहीं है, तो 41 क्या हो गया? अभाज्य। इसी प्रकार से 43 भी है, वो भी अभाज्य है। 58 है, वो भी अभाज्य नहीं है। 51 वो भी अभाज्य नहीं है। 72 वो भी अभाज्य नहीं है। 79 क्या है? अभाज्य है। और 97 भी अभाज्य है, क्योंकि 97 में भी एक और 97 के अलावा उसमें किसी भी संख्या से भाग जाने वाला नहीं है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या हम किस प्रकार से पहचानते हैं। आगे हम आपको अभाज्य संख्या के बारे में, को प्राइम नंबर्स के बारे में बताएंगे। जिन दो संख्याओं का सामान्य विभाजक सिर्फ एक हो, उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या को सापेक्ष मूल संख्या भी कहते हैं। जैसे 10 और 21 सहअभाज्य संख्याएं हैं। 10 के विभाजक लिख लो 1, 2, 5 और 10। 21 के विभाजक लिख लो 1, 3, 7 और 21। दोनों में क्या सामान्य है? केवल एक सामान्य है। दोनों संख्याओं के विभाजकों में संख्या एक ही सामान्य विभाजक है, तो ऐसी संख्या को हम, जिन दो संख्याओं का सामान्य विभाजक सिर्फ एक हो, उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 है 8, 4 9, 21 22, 22 23, 23 24, ये सभी क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसमें एक के अलावा कोई भी विभाजक उसमें सामान्य नहीं होता है। अभाज्य युग्म संख्या, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है? अभाज्य युग्म संख्या किसे कहते हैं? जिन दो अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर हो। अभाज्य संख्याएं हो लेकिन उन दोनों में 2 का अंतर हो, उन दो अभाज्य संख्याओं को अभाज्य युग्म संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण 3 5, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, लेकिन 5 में से 3 गए 2। 5 और 7,
5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है 2। 11 13 दोनों अभाज्य हैं, डिफरेंस कितना है 2। 29 31 दोनों अभाज्य हैं, डिफरेंस कितना है 2। ऐसी संख्याओं को हम ट्विन प्राइम नंबर्स या अभाज्य युग्म संख्या बोलते हैं। तो जिन दो अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर हो, उन दो अभाज्य संख्याओं को अभाज्य युग्म संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बच्चों? अभी हमने आपको दिखाया था चार्ट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। अभाज्य संख्या माने प्राइम नंबर। Which number is neither a prime number nor a composite number? वह संख्या बताओ, न विभाज्य न अभाज्य। अभी हमने आपको बताया था वह नंबर है बच्चों 1। वह नंबर कौन सा है? 1 है। एक ऐसी संख्या है जो न विभाज्य है न अभाज्य है। एक ऐसी संख्या है वो न विभाज्य है और न क्या है? अभाज्य है। न तो प्राइम नंबर है और न वो कंपोजिट नंबर है। Which of the following are pairs of co-prime? Pairs of co-prime numbers जैसे इसमें देखना है 8 और 14, 4 और 5, 17 और 19, 27 और 45। तो बच्चों हम कैसे पहचानेंगे? हमने आपको बताया सहअभाज्य संख्या क्या है, को प्राइम नंबर्स, जिन दो संख्याओं का सामान्य विभाजक सिर्फ 1 हो। जिन दो संख्याओं का सामान्य विभाजक सिर्फ 1 हो उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। 8 और 14 में तो ऐसा नहीं हो सकता। 4 और 5 देखते हैं, ऐसा ही है। देखिए 4 और 5, 1 है उसका 2 है, फिर 4 आएगा, 1 है और इसका 5 आएगा। दोनों में सामान्य विभाजक क्या हो गया? सिर्फ 1 आया। फिर इसी प्रकार से 17 और 19 है, ये भी जो है को प्राइम नंबर्स है, सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि 17 और 19 में भी सामान्य विभाजक केवल 1 आएगा। जिन दो संख्याओं का सामान्य विभाजक सिर्फ 1 हो उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमने इस प्रकार से हम सहअभाज्य संख्याओं की जोड़ी जो है वो पहचान सकते हैं। List the prime numbers from 25 to 100 and say how many they are. आपको 25 से 100 तक की संख्या में प्राइम नंबर पहचानना है, माने अभाज्य संख्या पहचानना है, और वो कितनी होती है उसको भी बताना है। ये देखिए जितने पीले से लिखे गए हमने 1 से 100 तक का चार्ट में आपको दिखाया है। आपको कहां से शुरू करना है? 25 से 100 के बीच में। तो 25 से 100 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 29 आएगा, 31 आएगा, 37 आएगा, 41 आएगा, 43 आएगा, 47 आएगा, 53 आएगा, 59 आएगा, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। अब हाउ मेनी दे आर, ये तो प्राइम नंबर्स हैं। अब इनका नंबर गिन लीजिए, ये संख्याएं कितनी होगी? ये संख्याएं आएगी 16। 25 से 100 तक में 16 जो होती है वो अभाज्य संख्याएं होती है। 25 से 100 तक में 16 अभाज्य संख्याएं होती है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने नंबर्स के बारे में सीखा। Which are the even prime numbers? Which are the even prime numbers? 2. अभाज्य संख्याओं में सम अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्याओं में सम अभाज्य संख्या क्या है? 2। तो बच्चों, हम लोगों ने आज नंबर के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करना, उनका मसावी और लसावी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।